प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हुए हैं। यही विश्वास आपको आशीष देगा। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं जानता हूँ कि आप क्रिसमस के आनंद को इस वक्त महसूस कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के हृदय से क्रिसमस के सही अर्थ को समझें। क्या कारण था कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आया? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों आना पड़ा? याद रखें, परमेश्वर ना सिर्फ एक प्रेमी परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर है, मगर वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मगर यदि हम कुछ गलत करें तो वो हमारा न्याय भी करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने प्राचीन युग के संसार को महाजल प्रलय के द्वारा नाश किया था। क्या कारण था कि परमेश्वर ने इस रीति से उस प्रथम युग के संसार को नाश किया? बाइबल इसे ऐसा बताती है, दूसरा पत्रस 2:5 में, और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। सिर्फ नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया, बाकी सबको नाश किया। क्या कारण था? उस प्रथम युग के लोग भक्तिहीन हो चुके थे, पाप में डूब चुके थे, इसलिए परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा। इफ यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 7, क्या कारण था कि परमेश्वर उनको नाश किया? और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर पछताया उस मनुष्य को बनाकर जिसने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, जिसको दिन की ठंडी धूप में वो मिलने आता था। मनुष्य जो परमेश्वर की इस संसार में सबसे सुंदर सृष्टि है, उसने परमेश्वर के साथ धोखा किया। परमेश्वर उनके साथ अपने आपस के प्रेम को बांटना चाहता था, उनके साथ संगति रखना चाहता था, मगर उन्होंने अपने मन को दूषित कर लिया। उन्होंने ईश्वर से ज्यादा, उसकी आज्ञाओं से ज्यादा पाप से प्रेम रखा, पाप को चाहा, और मनुष्य पापी हो गया। हम जानते हैं कि संसार में पहला पाप किस रीति से मनुष्य के जीवन में आया। मना किए हुए फल को उन्होंने तोड़कर खाया। किसकी आज्ञा से? शैतान की आज्ञा से, जो सांप की मानंद उनसे भेंट करने आया था। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया। ऐसा करके वो पापी हो गए, वो परमेश्वर के विपरीत हो गए। उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, और उसके बाद हर एक मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया, क्योंकि पाप उनके स्वभाव में आ गया, पाप उनके खून में आ गया। हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर था, वो पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से पीड़ित हो गया, और जितना अधिक वो पाप से पीड़ित हुआ, उतना अधिक वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। बगैर ईश्वर के वो अपना जीवन जी रहे थे। यही बात हमने पढ़ी। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर बुराई होता था। उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में, उनकी बातों में, उनके विवेक, उनके विचार करप्ट हो चुके थे। वो पाप से पीड़ित हो चुके थे। परमेश्वर कौन है वो जानना नहीं चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस प्राचीन युग को, प्रथम युग के उस संसार को महाजल प्रलय भेजकर नाश कर दिया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस समय के लोगों में केवल नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह अपने उस समय के लोगों में खरा मनुष्य था, पवित्र मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने ना सिर्फ नूह को, मगर उसके जरिए से उसके परिवार को भी बचा लिया। हाँ ब्रदर सिस्टर, बाइबल ये संदेश देती है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को भी बचा लेंगे। ठीक परमेश्वर ने नूह के साथ यही किया था। उसी प्रकार से
आज एक बार फिर से वो प्रश्न सामने आ गया है। हाँ, मानव खेती के अंत का समय आ पहुंचा है, मगर इससे पहले कि परमेश्वर महाजल प्रलय के द्वारा उस प्राचीन युग के संसार को नाश करता, परमेश्वर ने नूह उसके परिवार को बचाया। उसी प्रकार से इससे पहले कि परमेश्वर मानव खेती का अंत करके उसका न्याय करे, परमेश्वर उन मनुष्य को, इस संसार के लोगों को मौका देना चाहता है कि वो उसके पुत्र के द्वारा अपने पापों से पछता सकते हैं, वो अपनी गलतियों को मान सकते हैं, वो एक नई सृष्टि बन सकते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह जैसे नूह को दिया था, अपने पुत्र के द्वारा वो अनुग्रह समस्त संसार के लोगों को देना चाहता है। और इसी वजह से यीशु मसीह संसार में आया।